तो दोस्तों एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से आशा स्कॉलरशिप सेशन 2024-25 के लिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट, इनके साथ साथ कॉलेज वाले स्टूडेंट और इनके साथ साथ आईआईटी और आईआईएम वाले स्टूडेंट को इस स्कॉलरशिप में शामिल किया गया है। और इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को सालाना लगभग 7.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली। जी हाँ, आइए मैं आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में पूरी जानकारी बताता हूं कि इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या पात्रताएं हैं, आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आप आवेदन फॉर्म है कहां से, कैसे, किस प्रकार है वो भर सकते हैं। ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों सबसे पहले तो आशा स्कॉलरशिप की कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है वो एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। जैसे नाम से ही जाहिर होता है, ये एसबीआई बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दी जाने वाली ये स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप का मुख्य उद्देश्य है कि अपने भारत के अंदर जो कमजोर तबके के बालक बालिकाएं हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, उनको आगे बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। चलिए इसके पात्रता की बात करते हैं कि इस स्कॉलरशिप के अंदर है कौन कौन स्टूडेंट है वो भाग ले सकते हैं। देखिए इस स्कॉलरशिप की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर आपको किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं देना, केवल मेरिट बेस पे ही आपको ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। केवल आपको आवेदन फॉर्म भरना है, बस आपका काम हो गया। तो पात्रता या शर्तों की अपन बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन स्टूडेंट शामिल हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है, एक तो कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के स्कूल में पढ़ने वाले सभी प्रकार के बालक बालिकाओं को ये मिलने वाली है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हो। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज कर रहे हैं, चाहे वो स्नातक कर रहे हो या स्नातकोत्तर यानी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके साथ साथ वे स्टूडेंट जो आईआईटी भी कर रहे हैं और आईआईएम भी कर रहे हैं, उनको भी ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके अंदर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट को शामिल किया गया है। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और यहां पे देखिए जो एससी और एसटी वाले जो स्टूडेंट हैं, इनको प्राथमिकता है वो ज्यादा दी जाएगी। इसके अलावा यहां पे देखिए इसकी सबसे बड़ी ये पात्रता है कि ये करंट सेशन में जो स्टूडेंट है वो फिलहाल अध्ययनरत होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे लास्ट क्लास के अंदर है मिनिमम 75% अंक होना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि यदि वो कक्षा 6 के लिए आवेदन करने जा रहा है तो कक्षा 5 में 75% अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कोई भी यहाँ पे इसकी पात्रता नहीं रखी गई है। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर आय का एक क्राइटेरिया जरूर रखा गया है कि इतनी जो इनकम होगी वो स्टूडेंट इसके लिए काबिल होंगे या पात्र होंगे। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 6 से लेके कॉलेज तक, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ऐसे बालक बालिकाओं के परिवार की जो वार्षिक आय है वो सालाना 3 लाख रुपए तक होगी। यदि इससे अधिक है तो वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट यहाँ पे आईआईटी या आईआईएम कर रहे हैं तो उनके लिए जो सालाना इनकम रखी गई है वो यहाँ पे 6 लाख रुपए रखी गई। अगर यहां तक आपकी सालाना इनकम है तो आप इसके लिए पात्र हैं। चलिए अब दस्तावेजों की बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली। कोई खास दस्तावेज नहीं इसमें। यहां पे देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो एक तो स्टूडेंट की फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट का एक बैंक खाता होना भी जरूरी है। अगर स्टूडेंट का खुद का नहीं है तो माता पिता का बैंक खाता वो भी चल सकता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है और जो भी फीस उन्होंने वहां पे जमाई है उस फीस का बिल है वो आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। बस इन्हीं दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन के रूप में यहाँ पे देखिएगा एक आपका जो आधार कार्ड है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर ये दस्तावेज आपके पास है तो आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, वो भी होना चाहिए जो कि 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए।
इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आप 4 पेज वाला है वो बना लीजिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत है आपके सामने नहीं आने वाली है। ये जो इनकम सर्टिफिकेट है आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएगी। खास तौर पे देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो राजस्थान स्टेट के लिए है, अलग अलग स्टेट के लिए शायद है ये फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, तो संबंधित वेबसाइट पे विजिट करके आप वहां से वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आवेदन प्रोसेस की बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन आप कहां से कैसे और किस प्रकार वो भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरना फिलहाल यहाँ पे शुरू हो चुके और अभी तक इसकी जो लास्ट डेट है ना वो 1 अक्टूबर 2024 तक है। इसके बाद डेट है वो नहीं बढ़ाई जाएगी, हालांकि काफी समय आपको यहाँ पे वो मिला हुआ है। और ऑनलाइन जो फॉर्म है वो बड़ी फोर स्टडी की एक ऑफिशियल साइट है, उसके माध्यम से हैं ये फॉर्म भरे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बड़ी फोर जो स्टडी साइट है ये देखिए इन्होंने इस जो एसबीआई फाउंडेशन के साथ है वो एग्रीमेंट कर रखा है, इन्हीं के द्वारा ये फॉर्म है वो भरवाए जाते हैं। पूरा फॉर्म यानी फॉर्म का काम कंप्लीट होने के बाद जो भी डेटा रहेगा वो संबंधित फाउंडेशन को भेज देते हैं और उसके बाद स्टूडेंट का सिलेक्शन है वो कर लिया जाता है। तो इसके लिए आपको बड़ी फोर स्टडी की ऑफिशियल साइट पे जाना होगा। अगर आपको डायरेक्टली लिंक नहीं मिलता है तो इसके लिए आप हमारी साइट पर भी विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पे होम पेज पर भी और स्कॉलरशिप का एक मेनू है, वहां पर भी आपको डायरेक्ट लिंक है वो मिल जाएगा। अब जैसे आप यहां पे साइट पे विजिट करोगे तो सबसे पहले यहां पे स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन को लेके खास बात आपको बताना चाहूंगा, यदि अब से पहले आपने किसी भी समय बड़ी फोर स्टडी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन किया है किसी अन्य स्कॉलरशिप के लिए तो आपको दोबारा यहां पे रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अपनी पुरानी वाली मेल आईडी या मोबाइल नंबर के माध्यम से आप लॉगिन है वो कर सकते हैं। जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार यहां पे आवेदन करने जा रहे हैं तो उनको पहले यहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के यहां पे 2 तरीके, या तो आप मोबाइल नंबर से या मेल आईडी से आप कर सकते हैं। देखिए यहां पे मेल आईडी भी कंपलसरी होगी, यदि आपने अभी तक अपनी मेल आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आप अपनी मेल आईडी बना लीजिएगा। अगर आपके माता पिता के या भाई बहन की किसी दूसरे की मेल आईडी है तो आप उसके माध्यम से भी है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के समय आपको अपनी कुछ बेसिक जानकारी है जैसे आपका नाम पता एड्रेस वगैरह वगैरह जानकारी इसमें आपको फिल करना पड़ेगा। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पासवर्ड वगैरह वगैरह आपको यहां पे सेट करना है। इसके बाद आपको यहां पे देखिए ये जो स्कॉलरशिप है इसका फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म के यहां पे देखिए कई स्टेप है, प्रत्येक स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ स्टेप में आपकी बेसिक जानकारी आपकी रजिस्ट्रेशन से ऑटोमेटिक आ जाएगी। 1-2 स्टेप के अंदर यहां पे देखिए आपकी जो फोटो है, सिग्नेचर है, आपके जो दस्तावेज हैं वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको फॉर्म फाइनल है वो सबमिट करना पड़ेगा। और देखिए इस फॉर्म की खास बात है यहां पे किसी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क है कैंडिडेट या बालक बालिकाओं से नहीं लिया जा रहा है। और जब आप एक बार इसे फाइनल सबमिट कर दोगे ना उसके बाद आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्म को लॉक करने से पहले या फाइनल सबमिट करने से पहले फॉर्म की हर एक जानकारी सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहां पे तो मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरने की कुछ बेसिक सी जानकारी आपको यहां पे बताई है। यदि फॉर्म भरने की टोटल इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो इसके लिए हमारे आप दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। संबंधित वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी समझाई है। तो यहां पे देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपका काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट या अभिभावक साथियों का ये सवाल हो सकता है कि हमें ये स्कॉलरशिप किस हिसाब से मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में बताया कि ये मेरिट बेस सिस्टम रहेगा, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं रहने वाली है, मेरिट बेस पे है ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलेंगे। यानी जिसके ज्यादा नंबर होंगे और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी उन स्टूडेंट का पहले सिलेक्शन किया जाएगा। और यहां पे मैंने आपको पहले भी बताया प्राथमिकता सबसे पहले यहां पे SC ST वाले कैंडिडेट को है वो दी जाएगी। आपकी जानकारी के मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए ऑल ओवर इंडिया से प्रत्येक राज्य के अंदर स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है और प्रत्येक राज्य में अधिकतम यहां पे 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है, तो जो कि मेरिट बेस पे होगा। अब जिसका मेरिट पे नाम आ जाएगा उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब जैसे ही मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो यहां पे देखिए समय समय के साथ आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका या फिर जो आपकी मेल आईडी आपने डाली है उस पर भी आपको नोटिफिकेशन है या अपडेट की जानकारी मिलती रहेगी। तो आवेदन करने के बाद आप अपने मोबाइल के टेक्स्ट SMS
और अपनी मेल आईडी पे है वो अपडेट रहेगा। देखिए ये नहीं कि आज आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया तो अगले महीने आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगी। इसमें देखिए 5-6 महीने का समय वो लग जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से है आवेदन फॉर्म है वो मंगवाए जाते हैं, उनकी जांच भी होती है, उसके बाद ये सारा सिस्टम रहता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब यहाँ पे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता है इस स्कॉलरशिप में, तो संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा आपको है वो कॉल किया जाएगा, आपसे संपर्क कर लेंगे, नो टेंशन है, वो किसी भी माध्यम से आपके लिए संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर संबंधित जो फाउंडेशन होता है, आपको पता है कि एसबीआई जो बैंक है उसकी ब्रांच जगह जगह होती है, उनके माध्यम से भी है शायद आपके पास वो सूचना आ सकती है। अब यहां पे देखिएगा, जब मान लेते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको यहां पे एक सामान्य से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कोई ऐसा हार्ड नहीं होगा, जिसके अंदर स्टूडेंट से कुछ बेसिक जानकारी वो पूछी जाएगी, जैसे उसके नाम, पते, एड्रेस, उनके परिवार के बारे में, उनके भाई बहन के बारे में, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, कमाने वाला कैसा है, वो इसकी जो एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड 2-4 सवाल पूछ लेंगे। बाकी कोई हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा, वो महज एक केवल फॉर्मेलिटी के लिए है, क्योंकि सिलेक्शन तो आपका मेरिट बेस से हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे 99% उनको ये स्कॉलरशिप मिलने की पूरी यहाँ पे संभावना होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको इस स्कॉलरशिप के तहत कितनी स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के स्टूडेंट को सालाना 15,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जो अंडर ग्रेजुएट वालों को 50,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट वालों को 70,000 रुपए, और आईआईटी वालों को यहाँ पे है 2 लाख रुपए, और आईआईएम वाले स्टूडेंट को सालाना 7.5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप है इस स्कॉलरशिप के तहत वो मिलने वाली है। और ये जो स्कॉलरशिप है वो एक बार ये मिलेगी, यानी एक साथ ही आपको मिलेगी, लेकिन पूरी जांच पड़ताल के बाद है ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये है एसबीआई फाउंडेशन की आशा स्कॉलरशिप। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप आज ही आवेदन कर दीजिएगा। और देखिए, आवेदन करने में कुछ नहीं जाता है। अगर यहां पे लास्ट क्लास में स्टूडेंट के 75% या इससे अधिक अंक हैं तो उनको यहां पे आवेदन करना चाहिए। हो सकता है कि शायद मेरिट में आपका नंबर हो जाए और आपको भी ये स्कॉलरशिप मिल जाए। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से है मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हो सके तो ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, या तो मौखिक रूप से कर दीजिएगा या फिर इस वीडियो को है वो अपने सोशल मीडिया पे वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।